Hello बच्चों, the question says a ball of mass m is dropped from a height h1 and after striking the ground the ball bounces back to height h2 where h2 is less than h1 if the ratio of kinetic energy while passing a point to at height h is equals to h2 by 2 in the two directions 2 is to 1, what is the ratio of h1 to h2? So for this question we are using a key concept that is conservation of energy. So यहाँ पे आपका key concept हो जाएगा law of, this will be law of conservation of energy. So इसका यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं. अब यहाँ पर देखिए हमें ये गिवन है कि एक बॉल जो है वो ड्रॉप हुई है, एक पर्टिकुलर हाइट पे बॉल थी h1, ये ड्रॉप हुई यहाँ पर एंड यहाँ से ये बाउंस बैक होके एक पर्टिकुलर हाइट पे गई h2 एंड हमें एक ये h हाइट है जहां से हमें इसको कंपेयर करना है कि यहाँ से इसकी इनकी जो हाइट h1 और h2 का रेशियो है ये क्या होगा. सो इस पॉइंट से कंपेयर करना है. तो यहाँ पर देखो हमें गिवन है दोनों की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो गिवन है. सो ke1 एंड ke2 इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर v1 स्क्वायर और हाफ m v2 का स्क्वायर. दोनों केस की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो गिवन है 2:1. अब यहाँ पर देखो सेम ऑब्जेक्ट के लिए ही दोनों केस है, हाफ से हाफ कैंसिल, m से m कैंसिल. तो यहाँ पर v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/1 हो जाएगा. इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए. सेकेंड पॉइंट में अब इसे आप केस 1 कहिए, ये आपका केस 2 हो जाएगा. सो केस 1 की बात करें, फॉर केस 1 यहाँ पर हो जाएगा आपके पास हाफ m v1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपके पास mg और h कितना हो जाएगा इस पॉइंट से कंपेयर करें. सो h विल बी h1 माइनस h2 बाई 2 हो जाएगा. ठीक है. सो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो मास सेम हो जाएगा तो m से m कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट. सो यहाँ पर v1 का स्क्वायर विल बी 2g h1 माइनस h2 बाई 2 हो जाएगा. इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए. देन अगर हम केस 2 की बात करें तो वहां पे हो जाएगा आपके पास हाफ m v2 का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी mg. आप देखो हाइट कितना हो जाएगा, ये वाली हाइट आपकी h2 बाई 2 है. तो ये हो जाएगा आपके पास h2 बाई 2, ये हो गया. अब यहाँ पर अगर हम कैंसिल आउट करना चाहें तो देखो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो गया. सो v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा आपके पास gh2. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. सो यहाँ पर हमें पता है फ्रॉम इक्वेशन 1 v1 का स्क्वायर अपॉन v2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 हो गया. तो v1 के प्लेस पर क्या रख दें, देखो v2 के प्लेस पर तो हमें वैल्यू दिख रही है दैट इज gh2 हो जाएगा और v1 के प्लेस पर आएगा 2gh1 माइनस ये हो गया आपके पास 2gh1 माइनस h2 बाई 2 हो गया इज इक्वल्स टू 1/2 आ गया. अब यहाँ पर देखो अगेन आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, g से g कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो गया आपके पास 4h1 माइनस h2 इज इक्वल्स टू h2 हो जाएगा. इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया आपके पास 4 टाइम्स h1 और इधर आ गया आपके पास h2 एंड ये माइनस में है, यहाँ पर आपके पास अपॉन 2 है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2h2 हो जाएगा. सो प्लस 2h2 हो गया. तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये हो गया आपके पास 2 2 4 टाइम्स h1 हो गया एंड इससे करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ h2. तो यहाँ से हो गया आपके पास 4 टाइम्स h1 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स h2. तो यहाँ से आपका h1 बाय h2 की वैल्यू आ जाएगी h1 बाय h2 दैट विल बी 3/4. हमें यही रेशियो फाइंड आउट करना था. तो फॉर दिस क्वेश्चन h1 बाय h2 विल बी 3/4. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.